जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं BHDC 105 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इस सेशन में आप सभी को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। कम समय में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मैं बोल रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट सेशन है तो जरूर देखिएगा अंतिम तक, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं, सबसे पहले ये बस समझ जाते हैं कि अब तक के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और अब कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसी कैसी हम लोग को तैयारी करना चाहिए, कैसे हम लोग क्या करना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को हम लोग आज के सेशन में समझेंगे, जानेंगे। तो मैंने क्या किया है, आपको जो एग्जाम हुई रिसेंटली उसके क्वेश्चन पेपर को लाया हूँ ताकि इसके माध्यम से मैं बता पाऊंगा, समझा पाऊंगा अच्छे से दिखा के, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा मेरी बातों को। इस सब्जेक्ट का नाम है छायावादोत्तर हिंदी कविता, ठीक है। 100 अंकों का परीक्षा होगा और 3 घंटे का समय दिया जाएगा और एग्जाम हॉल में जैसे ही जाएंगे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद आप सबसे पहले क्या करना है, नोट पढ़ना है। नोट पढ़ना बेहद जरूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके से नोट दिए जाते हैं। हर सब्जेक्ट में पढ़ना, क्योंकि इसमें दिया देखिए कहा जाता है कुल 5 प्रश्न को उत्तर देने के लिए कहा जाता है और पहला प्रश्न बनाना अनिवार्य है। और आपके दोस्त यार जो है ना कुछ ना कभी ना कभी जरूर बोला होगा, जाना है 5 क्वेश्चन बना के आ जाना, कोई भी जो अच्छा लगेगा बना के आ जाना, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, पहला प्रश्न बनाना अनिवार्य है, केवल इसी सब्जेक्ट में कहा जाए, है ना, हिंदी सब्जेक्ट में कहा जा रहा है। तो ये सब चीज ध्यान देना है हम लोग को, है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, आपको गद्यांश टाइप के पूछे जाते हैं, काव्यांश पूछे जाते हैं, ठीक है। ये 36 अंकों के हैं। अगर आप इसको अच्छे से लिख लेते हैं ना तो आप पासिंग मार्क्स इसी के आसपास लेते आते हैं। देखिए 35 मार्क्स पास होती है, इसमें 36 के जो है ना सिर्फ इसी सब्जेक्ट इसी क्वेश्चन में दिए जाते हैं। तो 36 के 36 मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं, खुश मत होना कि यार मैं एक ही चीज में पास हो जाऊंगा, नहीं। आप फुल में फुल तो मिलेगा नहीं ना मेरे दोस्त। तो यही है कि आपको सहायता तो मिल जाएगा ना फुल मार्क्स में, है ना। पासिंग मार्क्स में आप अच्छे से अच्छे लिखोगे तो आपको 25 नंबर मिल सकता है, 27 मिल सकता है। तो उस तरह से आप कर सकते हो। तो आपको गद्यांश के लिए मैं बता तो नहीं पाऊंगा कि यही गद्यांश आ जाएगा, क्योंकि गद्यांश है मेरे दोस्त। तो उसके लिए तो आपको पढ़ना ही होगा। गद्यांश के लिए क्या कर सकते हो आप, यूनिट 1 स्टार्टिंग में जो है ना ब्लॉक 1 में जितनी भी आपकी कविताएं दिए गए हैं उसको अच्छे से पढ़ लेना है। वो इंपॉर्टेंट है, उसी से ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। और जो अब तक के एग्जाम में जो हुए ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उसके जितने भी गद्यांश दिए गए हैं उसको एक दो झलक जो है देख लीजिएगा। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा, समझ मिल जाएगा, आप लिख सकते हो बना के भी, अपने माइंड से भी। और और मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें, और आपने जो असाइनमेंट अभी सबमिट किया है बना के, उसके क्वेश्चन पेपर को उठाओ और आपने सॉल्व तो किया ही होगा, उसको पढ़ के जाओ। उससे भी आपको खास अच्छा खासा हेल्प मिलने वाला है। सिर्फ गद्यांश में नहीं, पूरा का पूरा असाइनमेंट में 10 से 12 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उस सभी के सभी सवाल काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। उसको पढ़ लीजिएगा। गद्यांश के लिए यही हुआ। और असाइनमेंट का क्वेश्चन कोई भी सब्जेक्ट के लिए इग्नोर मत करना, और कोई भी नहीं। मैं कितनी बात मतलब रिपीट कर रहा हूँ तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको इग्नोर मत करना, ओके। तो देखिए पहला सवाल, और मैंने क्या किया है, एक सेशन पहले ही आपके जो एग्जाम इस सेशन से मतलब 1 साल हो गया होगा, सेशन अपलोड कर रखा है जिसमें मैंने ये प्रश्न उत्तर वाला क्वेश्चन सब लिख दिया है, बता दिया है कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर साल उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो सेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। प्ले लिस्ट बना दिया गया, ठीक है। उसमें सबका BHD से 101 से 10 12 13 जहाँ तक है सबका सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रखा हूँ, तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कहा जाता है प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों की चर्चा कीजिए, ठीक है। और समकालीन कविता की शिल्पगत प्रवृत्तियों को रेखांकित कीजिए और केदारनाथ अग्रवाल के काव्य के अंतर्वस्तु पर प्रकाश डालिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको देख लीजिएगा। और नागार्जुन के काव्य सौष्ठव को स्पष्ट कीजिए। और दिनकर की, ये देखिए दिनकर जो है ना काफी इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता ही होगा कि दिनकर कहाँ कितना महान कवियों में से एक था। तो इससे हर साल क्वेश्चन बनते हैं। तो दिनकर की सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना पर प्रकाश डालिए, इसको जरूर देख लीजिएगा। और माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य के पावभक्ष को रेखांकित कीजिए। ये सब इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं, हर साल हर सेशन में आप देख सकते हो क्वेश्चन पेपर को, है ना। तो इसको इग्नोर मत करना। और अज्ञे के काव्य के शिल्प पक्ष का विवेचन कीजिए और एक कवि के रूप में रघुवीर सहाय का मूल्यांकन कीजिए और केदारनाथ सिंह के काव्य की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित कीजिए, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 में से आपको 4 सवाल तो इधर से 2-3 में बनाना है। पहला में जो आपका गद्यांश दिए रहते हैं 36 मार्क्स के, उसको बनाना अनिवार्य रूप से है। तो आप इस तरह से
तैयारी कर सकते हैं। देखिए मैंने कितना कम समय में कितना कुछ बताया। आपको क्या क्या पढ़ना है, कविता के लिए थोड़ा बहुत आपको बुक पढ़ लेना है, उसके बाद आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन सभी के सभी क्वेश्चन पढ़ लेना है और प्रीवियस के क्वेश्चन को ये देख लेना है। ये सब क्वेश्चन रिपीट आप करते हैं, ठीक है, ये आपके लिए सफिशियंट रहेगा। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मददगार मिली होगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा कि इतने कम समय में, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद और एक रिक्वेस्ट भी है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।